देख रहे हो इन सब के नाटक? मेरी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी और अब खुशियां मना रहे हैं। और हमारी बेटी को देखो, समझ ही नहीं पा रही है। इसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, इस बात को समझ ही नहीं पा रही है। तुमने अपनी हालत देखी है? हाँ, तुम्हारे पूरे शर्ट में सिंदूर लगा हुआ है। जाओ जाओ पहले इसे साफ करके जाओ। रहने दीजिए, रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए। क्या क्या बोला? वैसे साले साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मतलब गौरी के रंग में बिल्कुल रंगीन हो गए। अरे बाबा, जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, मैंने एक बात ऑब्जर्व किया है। मतलब ये सबके सामने उसे खूब डांटा है और ऊपर जाकर मतलब आप लोगों ने तय कर लिया है कि आप सब मिलके मेरी टांग खींचेंगे। ठीक है, करिए करिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बैठिए। गलती हो गई भाई। सुनो, यहाँ एक पार्टी की प्लानिंग चल रही है, आपको भी यही रहना पड़ेगा। आप कुछ आइडिया दीजिए। अरे किस चीज की पार्टी? बाबा, क्रिसमस की पार्टी। वो क्या होता है? गौरी, क्रिसमस का मतलब है कि बड़ा दिन। उस दिन सब लोग मिलके मजे करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। अरे वाह, ऐसी बात है तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? बहुत मजा आएगा। आ चुका है, ले अरे बड़ी बहू, हाँ, तुम्हें याद है हमारे घर में बहुत दिन पहले पूरी रात जतरा पालक का आयोजन किया जाता था? हाँ याद है ना, उसमें कितनी मस्ती और कितना मजा आता था। अभी तो वो सब कुछ बंद हो चुका है। आंटी, मैं क्या कह रहा था कि आप बैठिए ना। अरे बाबा, नहीं, तुम प्लीज, बैठो प्लीज, बेटा। पहले आप जाके बैठिए। ए बड़ी बहू, यहाँ के बैठिए ना। बैठो ना। जाइए। अच्छा चलिए ना, तब तक एक जतरा पालक का नाटक करते हैं। नाटक? अरे कहाँ, मैं क्रिसमस ट्री सजाने की तैयारी कर रही थी, कल के पार्टी का प्लान कर रही थी। ये सब नहीं होगा दादी माँ, प्लीज। अच्छा, ये जतरा पाला का मतलब क्या होता है? मैंने तो कभी भी नहीं सुना है। मैं तो बस पौला दीदी को जानता हूँ जो वहाँ बैठी है। लेकिन व्हाट इज जतरा पाला? किसका पालन होगा और कहाँ पाला जाएगा? तुझे ये भी नहीं पता और हम सबको पता है। हाँ, और इधर से ये बोलता है कि ये बड़ा हो चुका है। तो फिर चीकू बाबू, ये टर्म मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का नाटक, अभिनय, एक्टिंग। हीरो हीरोइन एक्टिंग। इसमें तो बहुत मजा आएगा। तो फिर हम सब लोग जतरा पाला करते हैं। ए चिकू, तुम जतरा पाला के बारे में क्या जानते हो? हाँ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। माँ, मुझे कैसे पता होगा, बताइए तो। मैंने तो बचपन से सिर्फ पार्टी ही की है। जतरा पाला तो मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, अब चिकू बाबू जब कह रहा है तो चलिए ना जतरा पाला का नाटक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, चलो। अरे पाला करना है तो सिर्फ बोलने से कर सकते हैं क्या? आसान बात है क्या? ये क्या? क्यों नहीं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाऊंगी। और सब लोग मिलके करेंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ, थोड़ी बहुत भूल चूक हो सकती है, लेकिन मजा बहुत आएगा। हाँ, मजा आएगा तो फिर जब मजा आएगा तो फिर मैं भी करने के लिए राजी हो गई। एक सवाल है। कौन सा नाटक होगा? सही बात है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, पापा से एक नाटक लिखवा कर लाती हूँ मैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। बिल्कुल सही बात बोली है। हाँ। मतलब नाटक लिखने के लिए बड़े भैया से अच्छा कोई हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों को जो कुछ करना है करिए, लेकिन सिर्फ एक बात मैं पहले से बता देता हूँ, इन सब चीजों में मुझे शामिल बिल्कुल मत करना। मैं चल रहा हूँ। अरे बाप रे मेरा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें पत्नी रहेगी और पति नहीं रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एक काम में दोनों नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं बोलिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा चलेगा? अरे लेकिन छोड़ो मेरा बैग, छोड़ो ना, छोड़ो। लेकिन तुम लोग नाटक कौन सा करोगे? अरे इसमें सोचने वाली बात क्या है? डॉक्टर साहब ने तो कहा ही है ना, दक्ष यज्ञ, और वही होगा। हाँ, ये आइडिया तो बुरा नहीं है। शुभ प्रस्ताव है। तो फिर सर्वसम्मति से ये पास हो गया है। पास। अच्छा, इस दक्ष यज्ञ की कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत सारे लोग लगेंगे इसमें। तुम्हें इसकी कहानी पता है? पता नहीं होगा क्या? कितनी अच्छी कहानी है बताइए तो। सती के देह का त्याग, शक्तिपीठ,
और ये सब ऐतिहासिक जगह भी है ना? बिल्कुल सही कहा। अच्छा, सब कुछ हो गया है, मतलब सब कुछ फाइनल हो गया ना? तो फिर कौन से कैरेक्टर करने चाहिए? बोलो, तुम यहाँ बैठ के हम लोगों को बताओ तो। फोन निकालो। हाँ, देखो। गौरी हाँ, बोलो, मैं नाम लिखती हूँ। हाँ। अरे हाँ, एक सती, बाबा महेश्वर, एक दक्षराज और उनकी पत्नी, और सती की माँ और बहनें, ऋषिगण और उनकी पत्नी, और देवतागण। बस, तो फिर पहले ये तय कर लो कि सती का पात्र कौन करेगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं सती का पात्र नहीं कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। मैं नाटक के अंदर गाना गा दूंगी। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं सती का पात्र नहीं कर पाऊंगी। एक बात बोलूं? क्या? ये सब बोल के कोई फायदा नहीं होगा। अब जब फाइनल हो गया है तो सती तुम ही करोगी। क्यों, सही कहा ना? दक्ष यज्ञ में सती कौन बनेगा? वो गौरी? छोटी सी लड़की है, क्या करेगी वो? नहीं, सिर्फ मैं ही कर सकती थी क्योंकि मैं देवी हूँ, लेकिन ये चेहरा लेकर सबके सामने नहीं जा सकती। अगले कैरेक्टर में चलते हैं। इसके बाद क्या है? दक्ष और दक्ष की पत्नी कौन करेगा? क्यों? दक्षराज बनेंगे बाबा और उनकी पत्नी बनेंगी माँ। नहीं, बड़ी ताई जी थोड़ा सीरियस किस्म की है। बड़ी ताई जी एक्टिंग नहीं कर पाएंगी। आप ना किसी और को बोलिए। क्या कह रहे हो ये सब? अरे नहीं, वो सही तो कह रहा है। अरे बाबा, मुझे इन सब में मत खींचो, मुझे छोड़ दो। स्टेज पर जाने से हाथ पैर कांपने लगते हैं। हाँ ठीक है, आपको छोड़ दिया, लेकिन किसको लिया जाए वो समझ में नहीं आ रहा है। किसको लिया जाए? हाँ ठीक है, तो फिर रूपम और नीला। चुप, और तुम नाचना बंद करो। ये क्या? ये मैं नहीं करने वाली। हाँ, मैं बता दे रही हूँ। अरे बैठ जाओ, बैठो ना। डिस्कस्टिंग है। गौरी तो हर समय घर में नाटक करती रहती है, नए सिरे से ये लोग यात्रा पाला करेंगे। वो तो हम लोग करते थे, इन्हें क्या पता है। छोड़ो, जाने दो, चलो। ये क्या? मजले भैया भी यही हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए। नहीं, आप हटिए ना। अरे क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको भी तो उसमें रोल करना पड़ेगा ना। हाँ? मैं क्या करूँगा? अरे आप। अरे मैं क्या करूँगा बच्चों के बीच? आप चंदा का रोल कर लीजिए ना। कौन? चंदा कौन नहीं, चंदा आप। अच्छा, हो। मैं? आपका चेहरा बिल्कुल चांद जैसा है। अच्छा, आपके बिना और कौन करेगा? चंद्रदेव की बात कर रहे हो? चंद्रदेव मुझे करना है? हाँ, मैं कर सकता हूँ, मना क्यों करूंगा भला। वैसे भी एक्टिंग तो करता ही था मैं। कितने ऑफर्स आते थे, तुम तो सब जानते ही हो। सिनेमा में हीरो का ऑफर आया था, मेरी तरफ दिखना। हाँ, सही है ना? परिवार के कारोबार के लिए सब छोड़ना पड़ा। चलो जाने दो। अब बात यह है कि एक और कास्टिंग फाइनल हो चुकी है। चंद्रदेव बनेंगे मजली भैया। जल्दी से लिख लो। सच में हीरो का रोल ऑफर हुआ था? हाँ, और क्या? मैं कह रही हूँ, मेरा क्या? हाँ, मैं किसका रोल करूंगी? मुझे कोई अच्छा रोल दे देना, मैं उसे करूंगी। मजली भैया चंद्रदेव, और आप चंद्रदेव की पत्नी। हाँ? अच्छा, मैं कह रही थी कि सूरज कुछ नहीं करने वाला। हाँ करूंगा ना, लेकिन अगर सब लोग स्टेज पर खड़े होकर एक्टिंग करेंगे तो बैक स्टेज कौन संभालेगा बताओ? इसलिए बैक स्टेज मेरे डिपार्टमेंट में रहेगा। ठीक है, बैक स्टेज तुम। अरे एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मेन कास्टिंग शिव जी, वही तो अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। अरे हाँ, कौन करेगा? अरे ईशान करेगा ना। क्या कहा? बहुत अच्छा जचेगा ये, बिल्कुल कमाल कर देगा जब ऐसा चेहरा लेकर नटराज की तरह खड़ा होकर नृत्य करेगा। अच्छा, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा सुनिए, इन सब में ना अरे सच मुझे में मत बहुत भेजिए, मैं अच्छे सच लगेंगे। कह रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे, प्लीज। अरे भैया, साले साहब। आपको अच्छा लगेगा। वैसे आजकल आपका गला भी शिव जी की तरह नीला पड़ गया है ना। अरे छोड़िए ना दीदी, और तुम बकवास बंद करो। हाँ, मैं ये सब नहीं करने वाला, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ईशान। जीजा जी प्लीज। ठीक है, जब ईशान करने को राजी नहीं है तो मैं अपने मोहल्ले के नाटक करने वाले लड़के को भाड़े से बुला लेता हूँ, है ना? हाँ, जल्दी बात कर लो। हाँ, जल्दी से मैं बात कर लो, ठीक करता है? हूँ। हाँ, अब तो भाड़े से बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, बात कर लो आराम जब से। यहाँ इस परिवार के ही लोग इतना नाटक कर रहे हैं तो फिर हमें बाहर के लोगों को ही बुलाना पड़ेगा ना। अच्छा नहीं लग रहा। छोटे चाचा, शिव जी का रोल आप ही कर लीजिए। हाँ। क्या कहा?
मैं कह रही हूँ कि शिव जी का रोल आप कर लो ना। इसे डॉक्टर के पास ले चलो, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं शिव जी। अरे बाबा सब लोग शांत हो जाओ, मैं कह रही हूँ कि मजाक बहुत हो गया, हमारे पास बहुत काम है। हाँ हाँ, कॉस्ट्यूम चाहिए, कॉस्ट्यूम। देखो भाई, करना है तो बहुत अच्छे से करना होगा। अच्छा, ये तो कल ही करना पड़ेगा, जल्दी सब कुछ शुरू करो। चलो चलो चलो। ओ डॉक्टर साहब, जरा सुनिए, इधर आइए। क्या हुआ गौरी? आप कैसे इंसान है डॉक्टर साहब? मैं सती के किरदार में होंगी और आप शिवजी का किरदार नहीं करेंगे। कोई दूसरा इंसान मेरे साथ आकर शिवजी का किरदार निभाएगा। सुनिए, एक दूसरे के बहुत पास में आकर अभिनय करना पड़ता है, पति पत्नी की बात है ना। हाँ तो कर लेना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको तो सच में किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दूसरा आकर आपकी पत्नी को अपनी पत्नी कहेगा, आपको ये अच्छा लगेगा? अरे गौरी, ये एक्टिंग है, इसमें क्या दिक्कत है? और मैं भी तो महिला रोगियों को देखता हूँ, उनका इलाज करता हूँ। उससे तुम गुस्सा हो जाती हो क्या? क्या आप महिलाओं को देखते हैं? हाँ, इसमें क्या हो गया गौरी? ये तो मेरा काम है, इसमें गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मैं गुस्सा नहीं करूँ। आप महिलाओं को देखेंगे और मैं गुस्सा भी नहीं करूँ। गौरी, तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? हाँ, अरे चलो, हम लोगों को अभी बहुत काम करना है। चलो चलो जल्दी। अच्छा, फिर कल घोषाल महल में होने वाला है अरे सब लोग तो आ गए हैं। शिव जी कहाँ हैं? शिव जी कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं है? अरे छोटे चाचा क्या नाश हो गया। अरे जो लड़का शिव का रोल करने वाला था ना, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, वो नहीं आ पाएगा। अरे पर अब क्या होगा? अब क्या कर सकते हैं? तो नाटक होने से पहले ही बंद हो जाएगा। अरे हाँ, हमने क्या कर तो सकते सोचा था कि बताइए? हम बहुत मजे से नाटक करेंगे, लेकिन लड़की हाँ, की किसी को तो तबीयत करना पड़ेगा ना। गौरी सुनो ना, मैं कह रही हूँ कि तुम ना यहाँ नाचना शुरू कर दो, तब तक हम देखते हैं कि किसी और शिव जी का क्या हो सकता है क्या। तुम शुरू कर दो, शुरू करो, चलो। हाँ चलो, हाँ आगे देख लेंगे कि क्या करना है। नहीं, ये चलो, सब कैसे शुरू होगा? करो। ये तो सतीमा और शिवजी का कैलाश पर नाच है, ये कैसे हो पाएगा? चलिए ना। ईशान सुनो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें तो मामला समझ में आ रहा होगा ना कि जो लड़का आने वाला था उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो तो उठ भी नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोगों की मदद करनी पड़ेगी तुम्हें। मैं क्या करूँ? मुझसे ये सब नहीं होगा, आप लोग का नाटक खराब हो जाएगा मेरी वजह से। ये नाटक स्थगित नहीं कर सकते, मतलब करना ही पड़ेगा। जो होना है वो होगा, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हें शिव जी बनना ही पड़ेगा, प्लीज मना मत करना भाई। समझने की कोशिश करो ना, ये सब नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट, इससे इतना पूछने की जरूरत क्या है? चलो इसे लेकर चलो। अरे छोड़िए मुझे। अरे शिव ही मेरी राह भी है, शिव ही मेरी रूह। शिव ही मेरी राह भी है, शिव ही मेरी रूह। शिव ही मेरी आत्मा है, शिव ही अंतस हो। शिव ही मेरी आत्मा है, शिव ही अंतस। भैया, आपने तो कमाल कर दिया। बेस्ट ऑफ लक, कीप गोइंग। हाँ चलती हूँ। खुद है शिव ही तो हर कण में है, शिव आत्मा खुद है। शिव से जीवन मुक्ति है, हाँ शिव ही सब कुछ है। शिव से जीवन मुक्ति है, हाँ शिव ही सब कुछ है। आदि योगी मेरे भोले, तू
क्या? घोड़े की चलने की आवाज? चंद्रदेव, आप लोग पूरे परिवार के साथ कहाँ पर जा रहे हैं? ये क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? तुम्हारे पिता दक्षराज ने यज्ञ का आयोजन किया है, वहाँ सबको आमंत्रित किया गया है। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। क्यों, तुम नहीं जाओगी क्या? ये कैसे जा सकती है स्वामी? हो सकता है इस बहन को उसके पिता ने आमंत्रित ही किया ना हो। चलिए, हम लोगों को यहाँ बिना किसी कारण के विलम्ब नहीं करना चाहिए। चलिए चलो। स्वामी, मेरे पिता श्री प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। क्या आप ये जानते हैं? क्या आप वहाँ नहीं जाएंगे? वहाँ बिना आमंत्रण के जाना सम्मान की बात नहीं है। इसमें निमंत्रण की क्या बात है? पिता के घर जाने में आमंत्रण की क्या आवश्यकता? मैं अकेली ही चली जाती हूँ, आप मत चलिए। किंतु वहाँ जाने पर तुम्हें अपने स्वामी की निंदा सुननी पड़ेगी सती। तुम्हारे स्वामी कोई पूज्य देवता नहीं है, वो शमशान पर रहते हैं। भूत प्रेत उनके साथ ही हैं। अलंकार तो दूर की बात है। ये सर्प की माला और बाघ के खाल मेरे वस्त्र हैं। जब मेरी निंदा होगी तो तुम सहन नहीं कर पाओगी। मुझे बताओ सती, तुम अपने स्वामी की निंदा सहन कर पाओगी? स्वामी, मेरे पिताजी प्रजापति दक्ष हैं और मैं तो उनकी बहुत प्रिय बेटी हूँ, और मुझे जिससे बुरा लगे वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। मैं तो जाऊंगी ही, और वहाँ जाऊंगी तो मैं अपनी माँ और बहनों से भी तो मिल पाऊंगी। अब आप मुझे और मत रोकिए स्वामी। सती बेटी, सती बेटी, आओ बेटी आओ। इतने दिनों के बाद तुम्हें देखकर मेरे मन को बहुत शांति हुई बेटी। आओ बेटी, बैठो, आओ। मैं कहाँ बैठूं पिताश्री? मेरे बैठने का आसन कहाँ है? आसन जिसके स्वामी का कोई घर नहीं है, जो शमशान में रहने वाला एक अघोरी है, उसका कैसा आत्मसम्मान? राख भस्म से लिपटा हुआ नशाखोर, जिसका स्वामी नशाखोर हो, उसको इस यज्ञशाला में आसन ग्रहण करने की कोई योग्यता नहीं। पिताश्री, मेरे स्वामी पर आप झूठा आरोप मत लगाइए। मेरे स्वामी कोई साधारण देवता नहीं है, वो देवाதி महादेव है। वो सिर्फ विनाश के देवता नहीं है, वो सृष्टि के भी देवता है, क्योंकि विनाश ही आधार होता है सृष्टि करने का। उनका आसन तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ में होना चाहिए। इस यज्ञ में सम्मान पाना उनका अधिकार है। अधिकार? उस भूत प्रेत के साथी को, उस अघोरी को भाग दूं मैं? आपकी छोटी सोच की वजह से मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है। मेरे स्वामी मेरा परिहास करते हुए मुझे दक्षिणी कहकर पुकारते हैं, लेकिन आज के बाद ये नाम सुनकर मुझे लज्जा आएगी, क्योंकि इस नाम के साथ मेरी पहचान जुड़ी है मेरे पिताजी से। आज इस यज्ञ में सबके सामने मुझे अपने पति की निंदा सुननी पड़ी। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, जिसके द्वारा इतने घृणित शब्द मेरे कानों से होते हुए मेरे शरीर में गए। इस शरीर को मैं और नहीं रखूंगी। पति की निंदा सुनने से अच्छा है मृत्यु। सती बेटी, सती बेटी, ऐसा मत करो। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दक्षराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपनी बेटी को रोक लीजिए। ये बहुत तेजस्वी है, ये अपने आप को इस तप की आग में समाप्त कर देगी। अब इसे रोकिए। नहीं, नहीं सती, सती बेटी। नारायण नारायण, ये कैसा सर्वनाश हो गया? स्वयं देवी सती ने अपना प्राण विसर्जित कर दिया, अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। ये संवाद अभी देवों के देव को बताना पड़ेगा, कैलाश जाना पड़ेगा। हे चिकूट,
वीरभद्र, जाओ दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश कर दो। जो आज्ञा प्रभु। इस तरफ जल्दी आओ, जल्दी। सती बेटी, क्या हो गया बेटी, ये क्या हो गया? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनेतु नः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं रमन्निलिम्पि निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्गज्ज्वलल्ललाट पाट पावके किशोर चन्द्रशेखरे ऋतः प्रतिक्षणं मम। ईशान को इतना अच्छा नाचने कैसे आता है? नंदिनी विलास बंधु उसमें एकदम महादेव झलक रहे हैं। कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति। इसे रोकिए, कैसा पागलपन कर रहा है ईशान, इसे रोकिए रोकिए रोकिए। भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामनि प्रभा दम्ब कुंकुमद्रवत्र लिप्त दिग्वधूमुखे सिंदूर स्फुरत् मगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी।